दोस्तों, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। मात्र 30 से 35 मिनट में आज आपकी एलसीएम एचसीएफ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें लेके आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए, और उनको कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में पढ़ाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कंपटीशन में आपके कम टाइम में। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और गाइज, इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको देखो बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो गाइज, देर ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो लिखा क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज द what is the least common multiple of 2 to the power 4 into 3 to the power 3 and 2 to the power 5 into 3 की power 2, 2 to the power 5 and 3 की power 6। ओके, तो हमें इसका एलसीएम बताना है। एक नंबर आपके पास ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ की जो फर्स्ट वीडियो उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। और ऐसे ही आपको एग्जैक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर ये लिखा हुआ है ए, इसको ए मान लेते हैं। आप जरूरी नहीं इसको ए मानो ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस समझाने के लिए ए मान रहा हूँ। ये पहला नंबर है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3। यहीं पे दूसरा बी नंबर है जिसकी है 2 की, जिसमें 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। तीसरा नंबर है सी, जिसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6। हमें फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समापवर्ती, मतलब लासा। यहाँ पे ये लासा बताना है, मतलब एलसीएम, एलसीएम बताना है आपको। तो इनका एलसीएम देखो क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि इन नंबर्स में जैसे दो है, इसमें भी दो है इसमें, तो दो की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। तो यहाँ पे दो की हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पे दो की पावर 5, यहाँ पे दो की पावर 5 है। तो सबसे ज्यादा दो की पावर कौन सी है? दो की पावर 5। तो दो की पावर हाईएस्ट पावर है 5, तो वो ले लिया। दूसरा नंबर 3 चल रहा है, तो 3 की भी हाईएस्ट पावर देख लो। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। तो इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सी? 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, यानी 3 की पावर 6 ये हो गया। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? यही आपका एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इजी है कि नहीं है? है ना? चलो, अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आया हूँ, आपको ये किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको भी ऐसे ही एग्जाम मिलने वाले हैं। अगर आप ये एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर पा रहे हो या इनको समझ ले रहे हो, तो आप एग्जाम में 100% ये है, श्योरिटी है कि आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके ही आओगे, है ना? चलो, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द एलसीएम ऑफ 144, 360 एंड 450। इनमें से देखो, तो एक नंबर है 144 और 360 और 450। क्लियर बात है? ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, कि हमें पता करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन आप ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, ऑप्शन नहीं तो जो मेथड मैंने बताया था वो आप यूज कर लो। तो यहाँ पे एक चीज आप देखो, आप इसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ लो, 4 को 144 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में तोड़ेंगे तो ये क्या क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब यहाँ पे देखो, हाँ, इसको मैं सही से लिखता हूँ, ये 12 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 4, और इस 12 को भी 3 into 4, और ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे 3 की पावर आ गई 2, तो 3 की पावर 2, और ये देखो ये 4 जो है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 ये वाला, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो ऐसे ये फैक्टर हो गए इसके 144 के, ठीक है। मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अभी तो मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूँ। 360 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 को मैं इधर दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 360 को आप इतना लिख सकते हो, 6 into 6 into 10। कितना लिख सकते हो? 6 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3। इस वाले 6 को भी क्या लिख सकते हो? 2 into 3। और इस 10 को क्या लिख सकते हो? 2 into 5। ये 360 के फैक्टर हो गए। अब 2 कितनी बार आए? 1 2 3 बार। तो ये तो हो गया 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आया? 1 2 बार। तो
तो 3 की पावर लिख दो 2 और 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। अब 450 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 450 के फैक्टर मैं इधर आपके लिए कर देता हूँ, है ना। चलो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 5 जा 45 इंटू 10 इतना होता है। अब इसको और आप क्या कर सकते हो, 9 मतलब कितना है आपका 3 की पावर 2, और 10 कैसे बनता है 2 इंटू 5, एक 5 ये है एक 5 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2 और एक बार 2 आ गया, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। अब हमें जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, इनमें जैसे कि 3 है 2 है 5 है, 3 2 और 5 इनके फैक्टर हैं। तो एलसीएम के लिए आप ये देख लो, जैसे 3 की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3 की हाईएस्ट पावर इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 की 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर ले लो 2 मल्टीप्लाई 2 की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ की 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो हम कौन सा लेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 4 वाला। अब बचा 5, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 5 की हाईएस्ट पावर 2 ले लो। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 4 कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। ठीक है, अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 16 और इनको, तो चलो मल्टीप्लाई कर ले हम लोग। हाँ ठीक है, जब आप इसको एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100 और 400 4 9 3600, ये कितना आ जाएगा आपका 3600, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3600, मतलब एलसीएम कितना आ गया 3600। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो गया, ये 3600 आंसर आपका देखो बिल्कुल सही हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आप इसमें से क्या कर सकते थे, तो इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। जैसे ऑप्शन में देखो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं, आप देखो क्या 2400 इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, ऐसे अंदाजा लगा के देखो, और क्या 7200 हो जाएगा, तो 7200 तो हो जाएगा, लेकिन उससे छोटा नंबर भी है जो कि 3600 है, वो भी सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो अब मूव करते हैं, इसका दूसरा तरीका होता है कैसे, जो मैंने आपको एक तरीका बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, है ना, दूसरा वाला, जैसे इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से बना के करते हैं ना, वो तरीके से भी आप कर सकते हो। चलो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इफ P इज दिस, P एक नंबर ये है, Q एक नंबर ये है, R एक नंबर ये है, देन व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P Q R। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब HCF की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एलसीएम में हम लोग लेते थे जो फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर वाला, आपको क्या करना है HCF के लिए आपको सबसे कम पावर वाला लेना है। मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, अभी मैं दूसरे कलर से यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो यहाँ पे 2 की पावर चल रही है, ये यहाँ पे ये देखो, और यहाँ पे सबसे कम वाली 2 की पावर कौन सी है, सबसे कम वाली 2 की पावर कौन सी, 3, तो ये वाला आपको लेना है HCF निकालने के लिए, तो 2 की पावर 3 ले लो मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नंबर कौन सा है 3 चल रहा है, तो 3 की सबसे कम वाली हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो 3 की सबसे लीस्ट पावर लेनी है, तो 3 की सबसे कम पावर कौन सी है 4 है, दूसरा नंबर 3 और 2 ही हैं, तो अब ये वाला जो है ना 3 और 2 के बाद और तो कोई और दूसरे तरीका का फैक्टर है नहीं, तो यही आपका क्या HCF हो गया, ये आपका हो गया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ HCF फाइंड करने के लिए, फाइंड HCF ऑफ, एक नंबर A है वो दे रखा है 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, दूसरा नंबर 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, दूसरा एक नंबर A ये है, ये B नंबर है, और एक नंबर C है जिसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ऐसे लिखा हुआ है, और हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, इन नंबरों में देखो 2 और 3 चल रहा है और इनकी कुछ पावर्स चल रही हैं, तो सबसे पहले HCF फाइंड करने के लिए देखो आप, जैसे हम 2 सिलेक्ट करते हैं ये वाला फैक्टर, तो सब 2 में सबसे कम पावर कौन सी है, तो 2 की पावर सबसे कम 2 ही है, तो 2 की पावर 2 वाला सबसे कम है,
मल्टीप्लाई बाय 3 की सबसे कम पावर कौन सी है, 3 की यहाँ पे तो पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 वाला ले लेंगे। यही आपका HCF हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, और 4 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। ये आपका HCF हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे देखो लिखा था HCF ऑफ 3 नंबर्स इज दिस। ओके, इन तीनों नंबर का HCF पूछ लिया है ना। चलो देखो HCF वाला मैं आपको समझाऊंगा अभी। इनमें देखो, चलो चाहे साथ में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो जो आपको लिखा है 105, 335, 465, ये लिखा है। आपको एक मेथड अभी मैंने समझाया कौन सा, फैक्टराइजेशन वाला, ये वाला, या तो आप इनके फैक्टर्स कर लो। तो फैक्टर करके मैं ये वाला मेथड समझा देता हूँ मैं आपको। फैक्टराइजेशन मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे 105 को आप क्या लिख सकते हो, 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 21 को भी क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणा 5। ये इसके फैक्टर हो गए 105 के। अब आप कर लो इसके भी फैक्टर भाई, 335 के भी, 335 के कर लें तो 335 के करते हैं 335। चलो इधर मैं एक बार कर लेता हूँ, 335 के फैक्टर यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, तो ये तो आ गया देखो 5 इंटू 67 ही आ गया, है ना। और इससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। चलो इसके बाद इसका फैक्टर कौन सा होगा, दूसरा दूसरा नंबर होगा 465। तो 465 के भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 465 के इधर करते हैं 465, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 45, 5 3 15, तो ये आ गया 93 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये 93 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक, अब यहाँ पे चेक करो, जो सब में कॉमन हो वो ही लेना है, जो सब में कॉमन हो वो ही लेना है। अब यहाँ पे देखो HCF फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस वाले में देखो 3 है, 7 है, 5 है। क्या इसमें 3 और 7 है, नहीं, कॉमन कौन सा है, 5 है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। जो कॉमन हो उसकी आपको लिस्ट पावर लेनी है। तो कॉमन कौन सा है, कॉमन तो 5 ही है, तो आंसर कितना हो गया, 5 ही इसका HCF हो गया। मतलब आंसर कौन सा आएगा हमारा, ये जो ऑप्शन है आपका बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है गाइस, चलो अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, P एक नंबर ये है, Q एक नंबर ये है। हाँ, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q इज दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। देखो यहाँ पे आपको HCF दे रखा है, HCF की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, ये दे रखी है P और Q की HCF 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर बात है। अब यहाँ पे ये समझ लो, उन्होंने वैल्यू किसकी, K की पूछी। यहाँ पे जो K दे रखा है, K की वैल्यू पूछ ली है, तो K बताना है हमें। ठीक, तो यहाँ पे HCF एक्चुअल में हम लोग निकालते कैसे हैं, पहले 2 की पावर देख लो, यहाँ पे P और Q का निकालेंगे, सबसे लीस्ट पावर लेना है तो 2 की पावर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे HCF की जो वैल्यू है, हम जो अपने हिसाब से ले रहे हैं उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, एक तो है 3 की पावर 8 है, एक 3 की पावर K है। तो देखो अगर 3 की पावर 8 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कंपेयर होगा नहीं, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, हमें 3 की पावर जो है K, अगर हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 3 की पावर K ही लेना पड़ेगा, लिस्ट वाला K, और ये इसके इक्वल दे रखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो यहाँ 2 की पावर 3 ये इससे कंपेयर हो गया, और ये वाला इससे कंपेयर होगा। तो ये वाला जब 3 की पावर K किसके बराबर है, 3 की पावर 3, तो K किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो आंसर कितना आ गया, ये आपका 3। ये क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि ये जो है डेसिमल्स वाले नंबर आ गए, इसमें हम इनके एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम निकालना है बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, जैसे लिखा हुआ है 0.15 और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 0.18, फिर लिखा हुआ है 0.45, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। आपको क्या करना है, इनका डेसिमल हटा के इनको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो डेसिमल हटाएंगे, ये आ जाएगा 100 नीचे आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे ये 100 नीचे आ जाएगा,
इसका डेसिमल हटाएंगे ये 100 नीचे आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, मतलब ये मैंने ये मान लो 0 मिटा दिया क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट कर चुके हैं, है ना। तो इसको सही कर दिया, इसको देखो करेक्ट कर दिया, डेसिमल हटा दिया, इसको ये 0 भी हटा देता, अभी नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, जब आपको कभी इस तरीके से फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो, अभी फ्रैक्शंस का वैसे मैंने आपको रूल बताया नहीं है, अब बताता हूँ आपको। देखो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना पड़ेगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे न्यूमरेटर्स कौन कौन से लिखे होंगे, 15, 18 और 45। अभी आप सीख चुके हो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 15, 18, 45 का एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको, 90। और यहाँ नीचे 100 है, 100 है, 100 है, तो इन सब का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, नीचे वालों का एचसीएफ लेना है, 100 का एचसीएफ, इन तीनों का 100, 100, 100 का एचसीएफ 100 हो जाएगा। तो 90 को 100 से डिवाइड करोगे 0.9 आ जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ऐसे मैं और बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 8/3, ओके, और 4/6, दूसरा मैंने लिख दिया 9/15, ऐसे लिख दिया, और हमें इसका पता करना है कि एलसीएम इसका क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स लेना है, जो न्यूमरेटर में नंबर लिखे हुए ये जो है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना है, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना है। अब यहाँ पे देखो आपको न्यूमरेटर क्या दिख रहा है और जो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर है 4, 8, 4 और 9, 8, 4 और 9 का आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलने वाला है, देखो 8, 4 और 9, 8, 4, 9, तो ये हो जाएगा, हाँ चलो निकाल लेते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 8, 4, 9, 4 से डिवाइड कर दिया, 4, 2, 8, 18, हाँ 72 हो जाएगा इसका। तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना, 72। तो एलसीएम हमने लिख दिया कितना, 72, और 3 और 6 और 15 का एचसीएफ लोगे तो आपको ये देखो कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, तो 3 आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन का एलसीएम कितना आएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 24। तो फाइनल आपको एलसीएम कितना मिला, आपको 24 मिल गया। ये फ्रैक्शंस का एलसीएम। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आप सीख लो, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, 9 और 24 और 36, 9, 24, 36, ये आपको क्या करना है, इनमें से सबसे छोटा नंबर ले लेना है और उससे किसी भी जो बचे हुए नंबर है उससे किसी भी नंबर को भाग करके देख लो। तो मान लो हमने 24 उठा लिया, 9 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूना 18, तो ये 18 इधर 6 बच गया, अभी रिमाइंडर बच गया। अभी इसी रिमाइंडर से 9 को डिवाइड कर लेंगे, देखेंगे क्या डिवाइड हो रहा है, 6 बन जा 6, तब भी रिमाइंडर बच गया। 3 से भी 6 को डिवाइड करके देखेंगे, 3 2 जा 6, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। तो 3 से क्या बाकी बचे हुए नंबर डिवाइड हो जाएंगे, देख लेते हैं। 3 से 24 को भी 3 से 24 को भी डिवाइड करके देखते हैं, बिल्कुल डिवाइड हो गया 8 पे। 3 से 36 को भी डिवाइड कर लेते हैं, ये भी डिवाइड हो गया 12 पे। मतलब 3 ही ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ क्या होता है, वह नंबर जो आपको दिए गए नंबर हैं उन सभी को डिवाइड करे, और उससे हाईएस्ट और कोई नंबर नहीं होगा जो उन सभी को डिवाइड करे। तो ये इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। चलो अभी देखो, एक मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ पहले। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा क्वेश्चन के साथ में ही, कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आगे वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो।
if the product of two numbers is 72 and one of the number is 9, then find the सेकंड नंबर दूसरा नंबर जो है वो बताना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है LCM इंटू HCF। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है उनका LCM इंटू HCF के बराबर होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है। प्रोडक्ट कितना? 72। तो प्रोडक्ट लिख लिया 72 बराबर, यहाँ पे आपको, हाँ ओके एक मिनट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अच्छा प्रोडक्ट भी दे दिया, नंबर भी दे दिया है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एलसीएम देने वाला था ना। एक मिनट, एक काम करो, यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन। एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज क्वेश्चन में दूसरा बनाता हूँ इस, अच्छा ये फिलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखो। प्रोडक्ट में चेंज करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट को कुछ लिख देता हूँ। हाँ, एक काम करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड द LCM इज ये ले लेता हूँ 180। LCM is 180। LCM is then find the second number। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दे दिया है। चलो कोई बात नहीं। चलो एक मिनट, क्वेश्चन बनाने में ना थोड़ा सा मैंने गलत तरीके से लिख दिया। इसको क्वेश्चन को बनाता हूँ। फॉर्मूला आप सेम यही लिख लो एक बार, है ना। फॉर्मूला तो आप ये लिख ही लो। हाँ क्वेश्चन में दोबारा से लिख रहा हूँ एक। इफ द LCM of two numbers is 3600 and HCF is 40 and one of the number is it is 9, one of the number is 450। find सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन आपका प्रॉपर बना है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। जैसे कि आपको एक नंबर दे रखा है, उसका दो नंबर दे रखे हैं जिनका LCM और HCF ये दे रखा है, उनमें से एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। देखो पहला नंबर कौन सा दे रखा है आपको? 450। दूसरा नंबर फाइंड करना है, ऐसे ही लिख लो। LCM 3600 दे रखा है और HCF कितना दे रखा है? 40। अब हमें बताना है सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर निकाल लो। सेकंड नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 450 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं।
90 से कर दें, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। और 45, चलो 45 से कम 45, और 45 दूना 90 और 9 2 8, 45 8 हो जाएगा 360, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 40, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 320। देख लो 8 पे 40 का जीरो, कैरी 1, तो 32 4 36, हाँ। तो इसका जो आपका सेकंड नंबर कौन सा आ गया 320, तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा 320। आपको इस तरीके से लगाना है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला। चलो अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, द HCF ऑफ दिस, देखो फ्रैक्शन दे दी, HCF फाइंड करना है। अभी मैं HCF की भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। HCF आपको जब नंबर फ्रैक्शन में दे रखे हो तो HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इक्वल टू HCF, इस बार देखो HCF लेना है न्यूमरेटर्स का, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर्स का HCF लेना है, अपॉन में डिनोमिनेटर्स का LCM लेना है, तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स इक्वल कर दो भाई। न्यूमरेटर कितना है 1 3 5 7, यही लिखा हुआ है। अगर 1 3 5 का HCF लोगे तो HCF तो एक ही मिलेगा, डिवाइड में एलसीएम 2 4 6 और 8 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम आपको निकालना आता है, 2 4 6 और 8 का एलसीएम मिल जाएगा आपको 24, 2 4 6 और 8। तो आपका टोटल HCF कितना है इस फ्रैक्शंस का, इस फ्रैक्शंस का HCF जो आया वो आपका 1/24 आया, मतलब आंसर आपका ये हो गया, है ना। चलो और भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और छूटा हुआ है आपका, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। देखो अब यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर एलसीएम नहीं हो सकता है, तो एलसीएम वो नंबर नहीं होगा जो डिवाइड नहीं हो रहा इससे 12 से, तो ये वाला तो डिवाइड हो रहा है, 84 भी डिवाइड हो रहा है, 7 भी डिवाइड हो रहा है, 90 डिवाइड नहीं होगा 12 से, तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब 90 आपका आंसर हो गया, है ना। ये आप उनका कभी एलसीएम नहीं हो सकता। तो चलो लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, देखो एंड देयर HCF इज दिस एंड फाइंड देयर एलसीएम फाइंड करना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, कहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ कहाँ पे बताया आपको फॉर्मूला, यस दिस नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यही तो प्रोडक्ट हो गया, इसमें एलसीएम दे रखा है, आपको HCF दे रखा है, एलसीएम पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन लेके तो आया था आपके लिए, ये देखो तो प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर, ये किसके बराबर होता है, एलसीएम उन दोनों नंबरों का और मल्टीप्लाई में HCF आता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो दे रखा है कितना 726 है, तो यहाँ पे रख दो भाई ये 726 बराबर, और क्या दे रखा है, एंड देयर HCF इज 11, तो HCF 11 दे रखा है, तो HCF की जगह पे 11 रख दो, 11 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो 11 से उसको डिवाइड कर दो, 11 से जब डिवाइड करोगे 11 6 66 हो जाएगा, बचेगा 6, 11 6 66, तो आपका एलसीएम कितना मिल गया, ये 66, मतलब ऑप्शन कौन सा है आपका, सी ऑप्शन राइट आंसर है ना दोस्तों। तो मुझे लगता है आप HCF और LCM बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हो, बस अगर आपने इतना कर लिया तो आप LCM और HCF निकाल लोगे, आप जो एग्ज़ाम है आपको उसमें भी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट होता है, इस चैप्टर में इतना ही है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके गाइज, थैंक यू सो मच।